Hello बच्चों, let's see this question. Question says, in Gauss law of electrostatics, the flux through closed surface is given by. यहाँ पर की point, flux through closed surface. Let's discuss about area vector, flux and Gauss law. Let's discuss about area vector for open surface. ये open surface है, open surface. ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. लेट्स से इस सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप है और इस सरफेस का एरिया ए है. एरिया वेक्टर इज इक्वल एरिया into direction. For closed surface, direction of area vector is outwards normal. For closed surface, direction of area vector outwards नॉर्मल. क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड्स नॉर्मल होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है. क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, स्फेयर, सिलेंडर, क्यूब ये हो सकते हैं. यह स्फेयर है. फॉर स्फेयर, सेंटर से होती हुई सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन. तो स्फेयर के लिए ये सेंटर से होती हुई लाइन है और सरफेस के परपेंडिकुलर यह डायरेक्शन आपके एरिया वेक्टर की है. क्लोज सरफेस क्यूब भी हो सकता है. अगर आपका क्यूब क्लोज सरफेस है तो उसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स नॉर्मल, बाहर की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है. लेट्स डिस्कस अबाउट फ्लक्स. फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया. अगर किसी एरिया को ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, यहां पर इस ओपन सरफेस से होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल ई ए कॉस थीटा. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, सो cos 0. So I can write flux is equal EA, open surface. For closed surface, for closed surface, flux. लेफ्ट हैंड साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर जा रही है और राइट हैंड साइड से फील्ड लाइंस बाहर आ रही है. फॉर राइट and left surface, I can write flux for right surface is equal EA, flux for left surface minus EA, because left surface पर area vector इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लेफ्ट सरफेस पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 180 है, 180 डिग्री, और cos 180 हो जाएगा -1. इसलिए
लेफ्ट सरफेस के लिए फ्लक्स माइनस ई ए, राइट और लेफ्ट सरफेस को छोड़ के बाकी की सरफेस टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, ये 4 सरफेस है। फ्लक्स थ्रू टॉप, बॉटम, फ्रंट और बैक, इन सब सरफेस के लिए आप फ्लक्स लिखेंगे 0, बिकॉज एंगल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, इसलिए इनके लिए आप फ्लक्स क्या लिखेंगे 0। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, इन सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छूकर निकल रही है, उस सरफेस से पास नहीं हो रही, सिर्फ छू के निकल रही, इसलिए फ्लक्स क्या है 0। सो आई कैन राइट नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब phi net cube is equal to 0, बिकॉज राइट वाला और लेफ्ट वाले को जब आप ऐड करोगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो मैथमेटिकल हो गया, बट एक्चुअल क्या है, जितनी फील्ड ऑफ लाइंस क्यूब के अंदर आ रही है उतनी ही फील्ड लाइंस क्यूब के बाहर जा रही है, तो नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब इज 0। ये आपका स्फेयर है, इस स्फेयर के बाहर चार्ज रखा हुआ है, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस स्फेयर के अंदर आ रही है उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस स्फेयर के बाहर जा रही है। लाइंस इनकमिंग इज इक्वल लाइंस आउटगोइंग। नेट फ्लक्स थ्रू स्फेयर is equal 0. What if charge is inside closed surface? Charge inside closed surface. अगर आपका चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है तो Q in फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस phi equal charge inside closed surface upon epsilon naught. This is your Gauss law. अगर आपका चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल क्यू इनसाइड, अंदर जो चार्ज रखा हुआ है क्लोज सरफेस के अंदर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेट्स से ये आपका क्लोज सरफेस है, अमीबा जैसा शेप है, गॉसियन सरफेस। अगर ये छोटा सा एरिया dA है और इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज Q1 और Q2 है और सरफेस के बाहर चार्ज Q3 है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, through a closed surface is 3D is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by surface. According to Gauss law, the net electric flux through closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. Flux net through a closed surface is equal charge inside closed surface upon epsilon naught. Flux is equal closed integral of E dot dA, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट है बिकॉज ये आपका क्लोज सरफेस है और छोटा सा एरिया dA, इसीलिए नेट फ्लक्स एनक्लोज्ड इज इक्वल क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA। यहाँ पर क्लोज सरफेस के अंदर Q1 और Q2 चार्ज है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA
इक्वल फाई इक्वल सरफेस के अंदर चार्जेस Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज Q3 सरफेस के बाहर रखा हुआ चार्ज है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह ध्यान रखना है कि Q एनक्लोज्ड जो सरफेस के अंदर वो चार्ज लेना है इनसाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, सभी चार्जेस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। सो अगर आपका चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है, आउटसाइड ऑफ क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इक्वल 0, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस जितनी इस सरफेस के अंदर जा रही है उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सरफेस के बाहर आ रही है। अगर आपका चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है इनसाइड, तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फाई इक्वल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये अपन प्रूव करते हैं। अगर आपका कोई चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है। सो आई कैन राइट फ्लक्स इज इक्वल E A cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है cos 0, तो फ्लक्स इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा KQ बाय R स्क्वायर, चार्ज Q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय R स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस स्फेयर 4 पाई R स्क्वायर, फाई इज इक्वल K होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई, बिकॉज ये R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सो फ्लक्स इज इक्वल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। We have discussed about area vector and flux. So, अगर आपका चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज 0, बिकॉज जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है। बट अगर आपका चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है तो नेट फ्लक्स इक्वल Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.